नमस्कार दोस्तों, आज हम कल्कि अवतार के संबंध में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कल्कि अवतार होगा और किस प्रकार से कल्कि अवतार सभी का उद्धार करेंगे। भगवान कल्कि का अवतार जैसे कि कहा जाता है, कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग और सतयुग के मध्य काल में होगा, संधि काल में होगा और भगवान कल्कि सभी का विनाश करेंगे। लेकिन आज हम स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए धर्म उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या कहा है अवतार के संबंध में। और भगवद गीता जो स्वयं भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का ही फिर से अवतार होने वाला है। तो इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, अवतार के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, अर्थात भगवद गीता सही है या कल्कि पुराण सही है, यह हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम एक श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 3 है, अध्याय संख्या 10 है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 3 में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असमूढ़ है, जानकार है, ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह श्लोक में भगवान ने क्लियर कहा है कि असमूढ़ कौन है और मूढ़ व्यक्ति कौन है। जो भगवान को अजन्मा मानता है वह ज्ञानवान है, जानकार है, वह असमूढ़ है, वह मूढ़ व्यक्ति नहीं है। और जो भगवान को अवतार का इंतज़ार करता है, भगवान के अवतार का इंतज़ार करता है, वह मूढ़ व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने इसमें जाना कि भगवान अपने आप को अजन्मा और अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर बता रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस वचन, इस धर्म उपदेश को जान जाता है, समझ जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो आखिर में इसमें क्या तत्व ज्ञान है, इसमें भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान ने अपना क्या धर्म उपदेश दिया है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो किस प्रकार से व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, तो यह श्लोक भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है कि पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। अध्याय 10 के श्लोक संख्या 2 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होता हूँ अर्जुन से। और यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि मेरे जन्म और अवतार को कोई नहीं जानता है। तो आखिर में कल्कि पुराण किसने लिखा, और यदि कल्कि पुराण सही है तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ये क्यों कह रहे हैं। अर्थात भगवान अवतार रूप में भी प्रकट होते हैं, लेकिन उसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, जैसा कि कल्कि पुराण में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार सभी घटनाएं घटित नहीं होने वाली हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को परम ब्रह्म परमात्मा को अजन्मा मानना चाहिए और अवतार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात जो भगवान को अजन्मा मानता है वह स्वयं सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, यह भगवान स्वयं कह रहे हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के अवतार के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है तो वह सत्य नहीं है। अर्थात भगवान के अवतार रूप में प्रकट होने को कोई नहीं जानता है, न महर्षि जानते हैं, न देवता जानते हैं और न ही मानव जानते हैं। तो आखिर में जितनी भी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं वह सभी झूठ है, वह असत्य है। और कल्कि पुराण में जो वर्णन किया गया है, भगवान की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है, वह असत्य है। लेकिन यह सत्य है कि भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे कई
जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू इन जन्मों को नहीं जानता है और भगवान इन जन्मों को जानते हैं, क्योंकि भगवान को स्मृति रहती है और आम व्यक्ति को स्मृति नहीं रहती है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, भगवान कल्कि के अवतार का भविष्यवाणी करता है, वर्णन करता है, उसकी लीलाओं का वर्णन करता है, तो वह झूठ है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को अजन्मा मानकर संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात यहाँ भगवान ये क्यों कह रहे हैं और मनुष्य किस प्रकार से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह धर्म का आचरण करता है, वह भगवान का इंतज़ार नहीं करता, वह भगवान के अवतार का इंतज़ार नहीं करता है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, वो कह रहे थे कि 1947 में इससे भी अधिक अधर्म हुआ था, पाप हुआ था, हिंदुओं का नाश हुआ था, हिंदुओं का विनाश हुआ था। इसके साथ साथ अन्य युद्धों में भी हिंदुओं की हार हुई थी। तो इसका क्या कारण है? तो इसमें तो भगवान क्लियर कह रहे हैं कि भगवान पर आपको निर्भर नहीं रहना है। यदि आप स्वयं धर्म का आचरण करेंगे तभी आप सुरक्षित हैं। अर्थात यहाँ भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि संपूर्ण पापों से वही मुक्त होता है जो भगवान को अजन्मा समझकर धर्म का पालन करता है। अतः यदि कोई व्यक्ति भगवान का इंतज़ार कर रहा है, भगवान पर निर्भर है, भगवान पर निर्भर होकर के कोई युद्ध कर रहा है, इससे पहले भी कई युद्ध हुए हैं जिसमें हिंदुओं की हार हुई है एवं अन्य व्यक्तियों की जीत हुई है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि भगवान अवतार रूप में प्रकट होकर के उनकी जीत कराएंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान को अजन्मा समझना चाहिए और भगवान के द्वारा दिए गए धर्म का पालन करना चाहिए, तभी व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। अदरवाइज यदि आप अवतार पर निर्भर करेंगे तो आपसे पाप जुड़ जाएंगे।